everyone, welcome to my channel SK Explaining. So today I am going to explain my first movie finale. तो जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है हम एक आदमी को देखते हैं जो कि फ्रेंडली वार्निंग देता है और वो कहता है कि कमज़ोर दिल वाले इसे ना देखें और कहता है कि इस मूवी में हमें दो डैनिश लड़कियों की कहानी दिखाई जाएगी जो कि एक गैस स्टेशन पर काम करती हैं। सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की किसी जगह पर फंसी हुई है और वो कुछ लोगों का नाम पुकार कर मदद मांग रही होती है। तभी उसे वहाँ पर एक छोटी सी जगह खुली हुई दिखती है तो वो उससे अपना हाथ बाहर निकाल कर देखती है तो कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, इसलिए वो डरकर अपना हाथ अंदर ले लेती है। और फिर कहानी पास्ट में जाती है। हम एक कपल को देखते हैं जो कि रेडियो पर फुटबॉल मैच की कमेंट्री सुनते हुए अपनी वर्क डेस्टिनेशन गैस स्टेशन पर जा रहे होते हैं। उसमें से लड़की का नाम होता है एडनेस और लड़के का नाम होता है बेल्जियम। बेल्जियम को लेट हो रहा होता है इंटरव्यू के लिए तो वो एडनेस को उसका गैस पंप देकर वहाँ से जल्दी से चला जाता है। एडनेस उसे उसकी जगह पर रख देती है और उसे रखकर अपनी शॉप में वापस चली जाती है। और यहीं पर हम एक लेडी को भी देखते हैं जिसका नाम होता है बेलिंडा। दोनों एक दूसरे से मिलती हैं और बेलिंडा एडनेस से बोलती है कि कार डोर वॉश काम नहीं कर रहा है तो एडनेस उसे देखने के लिए जाती है। बेलिंडा शॉप का कचरा डस्टबिन में फेंकने के लिए बाहर जाती है और वहीं पर वो किसी कैनी नाम के लड़के को मैसेज करती है। कैनी बेलिंडा का बॉयफ्रेंड होता है। वहाँ से फिर बेलिंडा एडनेस के पास जाती है और उसे बेलिंडा कहती है कि आज ज़्यादा कस्टमर्स नहीं आएंगे तो उन्हें आज शॉप बंद कर देनी चाहिए। एडनेस उससे पूछती है कि क्यों कम कस्टमर्स आएंगे तो बेलिंडा उससे बताती है कि आज फाइनल फुटबॉल मैच है तो आज सब उसे देखने में बिजी होंगे। तो एडनेस उससे कहती है कि आज उसका लास्ट डे है शॉप पर तो वो उसे बंद नहीं कर सकते क्योंकि कल वो डेनमार्क से बेंजामिन के साथ हैम्बर्ग सेटल होने वाली है। तब बेलिंडा बोलती है कि ठीक है, मैं शर्त लगाती हूँ 3 कस्टमर से ज़्यादा नहीं आएंगे आज शॉप पर और अगर शर्त मैं जीती तो तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगी। तब एडनेस मान जाती है। पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। एडनेस अपनी थीसिस लिखने में बिजी होती है। एडनेस का ड्रीम होता है साइकोलॉजी थीसिस लिखना और उसे पब्लिश करवाना। वो उसके लिए काफ़ी मेहनत भी कर रही होती है। बेलिंडा बाहर की तरफ देखती है तो उसे दिखता है कि एडनेस जो गैस पंप लाई थी वो अपनी जगह से हटकर गैस स्टेशन के बाहर रखा है तो वो उसे उठाकर उसकी जगह पर रख देती है और शॉप में वापस चली जाती है। कुछ देर बाद उसकी मम्मी का कॉल उसे आता है और वो उसे फ़ोन पर जल्दी से कहती है कि तुम घर वापस आ जाओ। बेलिंडा अपनी मॉम से चिल्लाकर बात कर रही होती है क्योंकि उसे घर नहीं जाना होता और एडनेस को उसकी थीसिस लिखने में दिक्कत हो रही होती है तो वो उस गेट को क्लोज कर देती है। तब बेलिंडा गेट खोलकर एडनेस के पास आती है और रोने लगती है। तब एडनेस पूछती है कि क्या हुआ। बेलिंडा उसे सारी बात बताती है। एडनेस बेलिंडा को चुप करती है। दरअसल बेलिंडा की मॉम को कैनी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और वे ये नहीं चाहती कि बेलिंडा कैनी से बात करे। तभी शॉप के डोर पर कोई आता है तो एडनेस उसे अटेंड करने के लिए जाती है और वो कस्टमर एडनेस का नाम लेकर उसे बोलता है। तो एडनेस उस आदमी से पूछती है कि क्या आप मुझे जानते हैं। तो वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा नाम तुम्हारे बैच पर लिखा हुआ है तो उसी पढ़कर मैंने तुम्हारा नाम लिया। फिर वो आदमी सामान लेता है और सामान के पैसे देकर जाने लगता है। तभी वो जाते जाते फाइनल फुटबॉल मैच के स्कोर पूछता है तो एडनेस उसे बोलती है कि वो मैच नहीं देख रही थी तो उसे स्कोर के बारे में कुछ पता नहीं है। तो ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो उसके जाने के बाद फिर एडनेस के पास बेलिंडा आती है और वो काफ़ी खुश थी और एडनेस से पूछती है कि क्या तुम सोच सकती हो कि मुझे किसने मैसेज किया होगा। तब एडनेस बोलती है कि तुम्हें मैसेज जरूरी कैनी ने किया होगा। बेलिंडा बोलती है कि हाँ। फिर वो उससे टॉयलेट की की मांगती है कि मुझे वहाँ पर सफाई करनी है। तब एडनेस उसे चाबी दे देती है और बेलिंडा वहाँ सफाई करने के लिए जाती है। तब शॉप पर 2 आदमी आते हैं और कार में गैस डालते हैं और फिर वे शॉप से कुछ सामान खरीदते हैं। उनमें से एक आदमी बहुत ज़्यादा काम था और दूसरा आदमी था जो कि बहुत ज़्यादा बदतमीज़ था। उसके पास एक कैमरा था, वो उससे एडनेस को शूट कर रहा था और फिर वो उससे उसका नंबर भी मांगता है तो एडनेस उससे पुलिस की धमकी देकर भगा देती है। और जब वे वहाँ से चले जाते हैं तब वहाँ पर बेलिंडा आती है और एडनेस से बताती है कि मैंने उन लोगों की कार के बैक सीट पर किसी औरत को बंधा हुआ देखा था। तब एडनेस कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा।
एडनेस बेलिंडा से बोलती है कि वो शायद तुम्हारा वहम होगा। फिर भी एडनेस बेलिंडा से कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग ही रहा है तो मैं पुलिस को कॉल कर देती हूँ। पर बेलिंडा कॉल करने के लिए मना कर देती है और कहती है कि कुछ ही देर में यहाँ पर कैनी पहुँचने वाला है। तब एडनेस पुलिस को कॉल नहीं करती। सीन फिर वहीं जाता है जहाँ एडनेस एक जगह पर फंसी हुई होती है और वो रो रही होती है। उसके घुटनों पर भी काफ़ी चोट लगी होती है। वो बेंजामिन को पुकारती है तो वहाँ कोई आता है और उसे उसके बालों से पकड़कर घसीट कर ले जाता है और उसे जोर जोर से पंच मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। सीन फिर से पास्ट में जाता है जहाँ बेलिंडा एडनेस को बुलाती है और उसे गैस पंप दिखाती है जो फिर से गैस स्टेशन के बाहर रखा हुआ था। एडनेस उसे उठाकर फिर से उसकी जगह पर रख देती है और शॉप में चली जाती है। तभी कैनी वहाँ पर आता है और बेलिंडा से मिलता है और फ्रिज में से कोक निकालता है, उसे पीने लगता है और बेलिंडा से कहता है कि मुझे 1000 क्रोनर की जरूरत है। तब बेलिंडा उसे कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तब कैनी कहता है कि तुम मुझे अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल कर दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। बेलिंडा मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास सिर्फ 200 क्रोनर है। तब कैनी उससे गुस्से में वो पैसे छीनता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम एडनेस को देखते हैं जिसे कि बेंजामिन का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि उसे थोड़ी देर लगेगी आने में, इसलिए वो बेलिंडा के साथ ही रुके। एडनेस उससे जल्दी आने का बोलकर कॉल कट कर देती है। तब एडनेस को बेलिंडा बुलाती है तो वो उसके पास जाती है। वो उसको पूछती है कि क्या हुआ, तो बेलिंडा कहती है कि वो दोनों आदमी वापस आ गए हैं जो तुम्हें कैमरा से शूट कर रहे थे। फिर यहीं से सीन वापस प्रेजेंट में आता है और हम फिर से वही सीन देखते हैं जहाँ एडनेस को एक आदमी ने पंच मारकर बेहोश कर दिया था। अब एडनेस को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देखती है और उसके आगे एक कैमरा भी लगा हुआ था और वहीं पर वो बेंजामिन को देखती है जिसे कि बांध रखा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसके मुंह पर एक मास्क लगा देता है। फिर से सीन पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी उनकी शॉप में आता है और वो उनसे पूछता है कि क्या तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड देखा है यहाँ गिरा हुआ। तब एडनेस उससे कहती है कि तुमने कैश पेमेंट की थी, तुम्हारा कार्ड कहीं और गिरा होगा। तब ये बात सुनकर वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। तब बेलिंडा उस आदमी को रोककर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कार के पीछे वो औरत कौन बंधी हुई थी। तब वो बेलिंडा से बताता है कि वो औरत नहीं थी, वो एक बड़ी सी डॉल थी। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और एडनेस और बेलिंडा जोर जोर से हंसने लगती है। यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। एडनेस के चेहरे पर मास्क लगा होता है और वहाँ कुछ आदमी आते हैं जो जिनके फेस पर भी वाइट मास्क लगा होता है और वो एडनेस को अजीब तरीके से छूने लगते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है और एडनेस के फेस से वो मास्क हटाता है। हमें भी उसका फेस दिखाया जाता है। एडनेस उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब वो आदमी उसके कान में कहता है कि क्या तुम्हें फाइनल मैच के स्कोर पता है। तब एडनेस समझ जाती है कि ये वही आदमी है जो दुकान में सामान लेने के लिए आया था। यहीं से हम फिर से वापस पास्ट में जाते हैं और एडनेस और बेलिंडा देखते हैं कि शॉप की बैक साइड में आग लगी हुई है। तो वो दोनों सोचती हैं कि ये किसने किया होगा। फिर वे वहाँ जाती हैं आग बुझाने के लिए और देखती हैं कि वॉल पर किसी ने लिखा हुआ था कि अगली बारी जलने की बेलिंडा और एडनेस की है। ये देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाती हैं और जल्दी से आग को बुझाती हैं। फिर बेलिंडा देखती है कि कोई दूर से उन्हें घूर रहा है तो वो एडनेस को ये बात बताती है। तब वे देखती हैं कि वो आदमी उनकी ही तरफ बढ़ रहा होता है। जब वो पास आता है तो हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि कैनी होता है। बेलिंडा उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और एडनेस पुलिस को कॉल करने ही वाली होती है। बेलिंडा के कहने पर वो रुक जाती है। कैनी वो वीडियो बनाई हुई किसी आदमी को भेजने लगता है। तो बेलिंडा उससे पूछती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तब कैनी उससे बताता है कि किसी ने ऐसा करने के लिए उसे 1000 क्रोनर देने का वादा किया है और मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो इसलिए मैंने ऐसा किया। एडनेस ये सब सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और बैक रूम में चली जाती है अपना सामान पैक करने के लिए और बेलिंडा से कहती है कि मैं जा रही हूँ। तब बेलिंडा उसे कहती है कि 2 घंटे में हमारी शिफ्ट ख़त्म होने वाली है और एडनेस को रुकने के लिए मना लेती है और दोनों मिलकर उस दीवार पर जो लिखा हुआ था उसे मिटाने के लिए जाने लगती हैं।
तभी उन्हें डोर खुलने की आवाज़ आती है, तो उन्हें लगता है कि कोई कस्टमर आया है। तो वे देखती हैं कि वहाँ पर कोई नहीं था। यहाँ से फिर से सीन प्रेजेंट में आता है और हम फिर से उस आदमी को देखते हैं जो एडनेस से बात करता है। वो उससे उसका नाम बताने के लिए कहता है। वहाँ पर उसे बहुत लोग लाइव देख रहे होते हैं। वो उससे उसकी एज पूछता है। एडनेस कुछ भी बोल नहीं रही होती, तो वो उससे चिल्लाकर उसकी एज पूछता है। तो एडनेस अपनी एज 29 बताती है। तब उससे ऑडियंस को हाय बोलने को कहा जाता है। तो एडनेस फिर से कुछ नहीं बोल रही होती, तो वो आदमी एडनेस को डराता है और उससे हाय बोलवाता है। तब सभी लाइव ऑडियंस उसे टेक्स्ट से हाय बोलती है। यहीं से फिर सीन पास्ट में जाता है और बेलिंडा और एडनेस को बैक डोर से कुछ आवाज़ आती है और वे दोनों चौंक जाती हैं। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है और वो आदमी बेंजामिन को टॉर्चर करता है। वो एक व्हील को घुमाता है और वो व्हील ऑरेंज कलर पर आकर रुक जाता है। तो वो आदमी बेंजामिन की कोनी को एक बर्नर से जला देता है। तो ये देखकर एडनेस बहुत जोर जोर से रोने लगती है। वो आदमी फिर से व्हील घुमाता है। इस बार व्हील ब्लू कलर पे आकर रुकता है। तो वो आदमी बेंजामिन को पानी में डुबाकर मार देता है। यहाँ से फिर से पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि बेलिंडा और एडनेस दोनों उस बैक डोर पर हाथ में रोड लेकर जाते हैं ताकि कोई उन पर हमला करे तो वो उस पर वापस हमला कर सके। वो जैसे ही गेट खोलते हैं, वहाँ पर कैनी होता है। किसी ने उसके पेट में चाकू घुसा दिया होता है और उसकी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही होती है। बेलिंडा पुलिस को कॉल कर रही होती है, लेकिन हड़बड़ी में उसका फ़ोन हाथ से गिर जाता है। तभी वहाँ पर बेंजामिन आ जाता है और उनकी हेल्प करता है। वो जहाँ से कैनी की ब्लीडिंग हो रही होती है, वो वहाँ पर टिश्यू लगा देता है ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके, पर इतने में उसकी मौत हो चुकी थी। उतने में एडनेस अपने आप को बैक रूम में लॉक कर लेती है। उसे वहाँ पर बेलिंडा का फ़ोन मिलता है। वो उससे पुलिस को कॉल करने लगती है और हम उसके पीछे साफ देख पाते हैं कोई हुडेड मैन उसे देख रहा होता है। फिर से यहीं से सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं प्रेजेंट में एडनेस को 26,000 लोग लाइव देख रहे होते हैं। तभी वो आदमी वहाँ पर बेलिंडा के बालों से पकड़कर उसे घसीटकर वहाँ लाता है और एडनेस बेलिंडा से कहती है कि ये वही आदमी है जो हमसे फुटबॉल मैच के स्कोर पूछ रहा था। फिर एडनेस बेलिंडा से कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। तब बेलिंडा एडनेस के पैरों को खोलने लगती है। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है और देखता है कि एडनेस का एक पैर खुला हुआ है और वो समझ जाता है कि बेलिंडा ने एडनेस को खोलने की कोशिश की है। तब वो आदमी एडनेस का मुंह बांधता है और बेलिंडा को पीटता है और उसे टॉर्चर करता है। वो स्टेपलर उठाता है और उससे बेलिंडा के फेस पर स्टेपलाइज कर देता है, जिससे बेलिंडा को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वो चिल्लाती है। फिर वो कुछ देर बाद बेलिंडा के हाथ में उस स्टेपलर को दे देता है और कहता है कि इससे तुम एडनेस के स्टेपलाइज करोगी, वरना तो मैं तुम्हारा गला कट कर दूंगा। वो उसके गले पर चाकू रखता है और बेलिंडा के हाथ में स्टेपलाइज करने के लिए कहता है। बेलिंडा वैसा ही करती है। बेलिंडा उसके हाथ में स्टेपलाइज करती है। फिर वो उसके मुंह पर स्टेपलर लगाने के लिए कहता है, तो वो उसके मुंह पर भी स्टेपलर लगाती है। तब बेलिंडा एडनेस से इशारों में कहती है कि तुम मुझे जोर से लात मारो। एडनेस ऐसा ही करती है। एडनेस बेलिंडा को जोर से लात मारती है तो वो दूर जाकर गिर जाती है। बेलिंडा दूर जाकर गिरती है। तो जैसे ही वो आदमी एडनेस को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो बेलिंडा पीछे से एक चेयर उठाकर उसके सर पर मारती है और एडनेस को वहाँ से छुड़ा देती है। वो जो सारे आदमी वहाँ बैठे हुए लाइव शो देख रहे होते हैं, वो वहाँ से उठ के भागने लगते हैं। एडनेस और बेलिंडा मिलकर उस आदमी को बहुत मारती हैं। जब वो आदमी बेलिंडा का गला दबाने लगता है, तो बेलिंडा वहाँ से एक कटर उठाती है और उससे उसका गला काट देती है और उठकर उसे कांच पर फेंककर मारती है, जिससे कि उस आदमी की मौत हो जाती है और वे दोनों वहाँ से निकलकर जाने लगती हैं। तो वे देखती हैं कि दो आदमी उनका पीछा कर रहे हैं। वे जल्दी से वहाँ से भागती हैं और वो दो आदमी लगातार उनका पीछा कर रहे होते हैं। तभी बेलिंडा को सेकंड फ्लोर पर एक विंडो दिखाई देती है, तो वो एडनेस को बुलाती है। वहीं पर उस आदमी को देखती है जो कि एडनेस को शॉप में कैमरा से शूट कर रहा होता है। उसे देखकर बेलिंडा समझ जाती है कि ये दोनों भी उस आदमी के साथ मिले हुए हैं। वो उस विंडो से दूर जाने के लिए बोलता है और जैसे ही बेलिंडा भागने की कोशिश करती है,
तो वो आदमी उनके पैर में गोली मार देता है। तभी पीछे से एडनेस आती है और उस पर पीछे से हमला कर देती है। उसका मुंह सिंक में देकर मारती है, जिससे कि उस आदमी की मौत हो जाती है। फिर दोनों उस विंडो से कूदकर नीचे कूदती हैं और बचकर वहाँ से निकल जाती हैं। उनका साथी जो आदमी मर गया था, उसका साथी पीछे से उन पर शूट कर रहा होता है, पर वे कैसे भी बचकर निकल जाती हैं। वे दोनों उस आदमी को वैन के पास पहुँचती है। तब एडनेस बेलिंडा से कहती है कि चलो जल्दी, पर बेलिंडा जाने के लिए मना कर देती है और एडनेस को वहाँ से भगा देती है और खुद वो वहीं रुकती है। जैसे ही वो आदमी बेलिंडा के पास आता है तो वो गाड़ी को ब्लास्ट कर देती है और उन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है और एडनेस भाग जाती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं और भी ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।